कभी कभी इंसानियत चीखती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। कभी कभी धर्म को पहचान बना दिया जाता है और वही पहचान बन जाती है मौत की वजह। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची और दर्दनाक कहानी जो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के खूबसूरत शहर पहलगांव में लिखी गई, जहां वादियों में गूंजनी चाहिए थी सैलानियों की हंसी, वहीं गूंजी गोलियों के धमाके। 22 अप्रैल की सुबह थी, मंगलवार का दिन। पहलगांव की वादियां हर रोज की तरह सुंदर थी। हरियाली, पहाड़ और बहती हुई झीलर नदी, जैसे कोई स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। दिल्ली, मुंबई, बनारस और कानपुर से आए टूरिस्ट परिवार के साथ इन वादियों का आनंद ले रहे थे। कोई फोटो ले रहा था, कोई चाय की दुकान पर बैठा था, तो कोई बच्चों के साथ घोड़े पर सवारी कर रहा था। सड़क किनारे लगे एक छोटे से टी स्टॉल पर बैठे थे राघव शर्मा अपने परिवार के साथ। उनकी पत्नी नीलम, 10 साल की बेटी ईशा और 6 साल का बेटा रोहित। वे पहली बार कश्मीर आए थे। राघव के चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी थी। दोपहर करीब 12 बजे कुछ नकाबपोश लोग एक SUV से उतरे और उनके हाथों में AK-47 थी। चेहरे पर नफरत और आंखों में वहशीपन। एकदम से हवा सन्नाटे में बदल गई। पहले एक तेज धमाका हुआ, फिर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे, हर कोई इधर उधर भागने लगा। पर ये आतंकी कुछ और ही सोच कर आए थे। वह चिल्लाकर बोले, कौन है हिंदू? जवाब दो, कौन है हिंदू? जिन्होंने सिर झुकाया, डर के मारे कुछ न कहा, उन्हें बाल बाल छोड़ दिया गया। पर जैसे ही किसी ने कहा मैं हिंदू हूँ, उसकी ओर बंदूक तनी गई और दबा दी गई ट्रिगर। राघव, जो अपनी बेटी को छुपा रहा था, धीरे से बोला, हाँ मैं हिंदू हूँ। एक आतंकी ने उसकी आंखों में देखा और एक ही झटके में उसे गोली मार दी। नीलम चीखती रही, मेरे पति को क्यों मारा? वो किसी का क्या बिगाड़ रहे थे? बदले में आतंकी ने कहा, हमें हुक्म है, सिर्फ हिंदुओं को खत्म करना है। ईशा, उस मासूम बच्ची की चीख आज भी पहलगांव की वादियों में गूंज रही हैं। पापा उठो ना प्लीज, मैं डर रही हूँ। लेकिन राघव अब कभी नहीं उठने वाले थे। रोहित, जो सिर्फ 6 साल का था, अपनी माँ के सीने से चिपका थर थर काँप रहा था। वही एक स्थानीय कश्मीरी दुकानदार बशीर अहमद, जो एक मुस्लिम था, उसने नीलम और उसके बच्चों को अपनी दुकान के अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। आतंकी वहाँ भी आए, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, पर बशीर डटा रहा। बशीर बोला, अगर इन्हें मारना है तो पहले मुझे मारो, फिर इन बच्चों को छूना। शायद उस दिन इंसानियत की एक छोटी सी लौ जली थी। बशीर की बहादुरी ने 3 जानें बचा लीं। हमले के बाद पुलिस और CRPF के इलाके को घेर लिया। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। 3-4 पर्यटक घायल थे, कई बेहोश, कई कुछ सदमे में। घायल लोगों को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर के हॉस्पिटल पहुंचाया गया। IGP ने मीडिया को बताया, यह हमला टारगेटेड था। आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली चलाई। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। हर न्यूज़ चैनल पर यही चला, हिंदू होने की सज़ा मौत। सोशल मीडिया पर लोगों की आंखें नम थीं।
हर कोई कह रहा था, क्या यही इंसानियत है? देश के कोने कोने से आवाज़ उठी, अब और नहीं, कश्मीर को फिर से इंसानियत की धरती बनना होगा। हमले के 2 दिन बाद ईसा की लिखी एक चिट्ठी वायरल हुई। प्यारे पापा, आपने कहा था कश्मीर बहुत सुंदर है, पर पापा यहाँ तो बहुत डर लगता है। आप वापस आ जाओ ना, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। पापा, आप कभी झूठ नहीं बोलते थे, फिर आप क्यों बोले कि पापा कभी नहीं मरते? नहीं, प्लीज़ पापा एक बार आ जाओ। उस चिट्ठी को पढ़कर देश का हर दिल कांप उठा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है जो हमारे सामने घटित हुई। कौन जिम्मेदार है इस खून खराबे के लिए? कब तक धर्म के नाम पर खून बहाया जाएगा? कब तक मासूमों की जान जाती रहेगी? कश्मीर को वादियों में फूल चाहिए, खून नहीं। हमें नफ़रत की नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक एक भी ईसा अपने पिता को पुकारेगी, हमारी आत्मा सिसकती रहेगी। शिक्षा में कहानी। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। शहीदों की कुर्बानी को याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद, वंदे मातरम।